हमारी बनके रेडी हो चुकी हैं। देखो गुजिया बन गई है। अब गैस वाली लड़की छोड़िए रामनगर है, दुकान पे आ चुके हैं हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लॉग। नए ब्लॉग में स्वागत है। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और रक्षाबंधन को हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। और आपकी तो मेरे भाई है नहीं है, गांव में है, तो इस वजह से अब मुझे रक्षाबंधन को राखी बांधने को नहीं मिलेगा किसी को। हर साल तो मेरे भाई मेरे पास रहते थे, लेकिन पिछली साल अब की मेरे भाई गांव में है, यहाँ नहीं है। तो हमारी लड़की अपने भाई को राखी बांधेंगे और मैं नहीं किसी को बांध पाऊँगी। और अभी मैं गांव गई थी जून में, तो इतनी जल्दी अब गांव भी नहीं जा पाऊँगी कि गांव चली जाऊँ, कि बच्चन की पढ़ाई चालू हो जाती है तो गांव जाने को नहीं मिलता है। क्योंकि बच्चे हमारी लड़की जो है वो अपने आप छोटी वोटी नहीं कर पाती है, तो उन्हें तैयार करना पड़ता है, उनका लंच तैयार करना पड़ता है सुबह सुबह। तो इस वजह से गांव नहीं इतनी जल्दी जाने को मिलता है, जब छुट्टी पड़ती है तभी जाने को मिलता है। तो आप लोगों को, सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और खाने में क्या बनाने जा रही हूँ? गोभी की गुजिया। देखो कितनी अच्छी गोभी है, बिल्कुल ताज़ी गोभी कल लेके आई थी, और 100 रुपया किलो गोभी थी। वैसे जो ख़राब थोड़ी रहती है वो तो सस्ती रहती है, लेकिन ये बिल्कुल ताज़ी गोभी थी। देखो अब इसके पत्ते भी नहीं मुरझाने, बिल्कुल हरे भरे हैं। तो ये 100 रुपया किलो थी, आधा किलो गोभी लेके आई थी। अब बनाऊंगी इसकी गुजिया। दोस्तों कट करके मिलते हैं। तो सब्ज़ी मैंने कट कर लिया है। देखो गोभी ये फूल है। ये गुजिया बनाते हैं तो ये सिर्फ फूल ऊपर काटते हैं, और जो गोभी के मोटे मोटे से हैं ये देखो, ये आलू में सब्ज़ी में छोंकेंगे, गुजिया इसमें पकेंगे। टमाटर और मिर्च एक ही में काटती हूँ मैं, और ये लहसुन है, ये प्याज है। और मैंने पहले भी ब्लॉग में रेसिपी बना के मैंने दिखा चुकी हूँ, कोई पहली बार मैं बना रही हूँ। हमें लग रहा 2 कि 3 ब्लॉग में मैंने ये रेसिपी दिखाया है, तो आज मैं बना रही हूँ तो दोबारा से। गुजिया बनाने वाली सब्ज़ी बन चुकी है मेरी। देखिए देखो, अब इसमें डालेंगे धनिया पत्ता। ये देखो बस, अब इसकी बनाएंगे गुजिया, और अभी आलू की सब्ज़ी फेंकेंगे। ये बन चुकी है, गैस बंद कर देते हैं। अब ये इस प्लेट में निकाल के रख देंगे, फिर छोंकेंगे आलू की सब्ज़ी, उसमें डालेंगे गुजिया, इसी में हम गुजिया हमारी पकेंगे। आलू की सब्ज़ी छोंकने के लिए मैंने मसाला भून रही हूँ। देखो मेरा मसाला पक रहा है। देखो अभी टमाटर गलेंगे, तब तक मैंने आलू धुल के रख लिया है। आलू देखो, और ये गुजिया बनाने वाला ये सब्ज़ी है। देखो इसमें कितना सारा तेल हो गया, ज़्यादा हो गया, क्योंकि थोड़ी सब्ज़ी रहती है तो उसमें मसाला ज़्यादा ही हो जाता है। तेल देखो थोड़ा सा है, तो इस वजह से तेल बहुत ज़्यादा हो गया है। देखो थोड़ी चीज़, ज़रा सी चीज़ रहती है तो उसमें मसाला, मिर्च मसाला, तेल ज़्यादा ही हो जाता है। थोड़ी सब्ज़ी रहती है, आदत पड़ी है ज़्यादा चीज़ बनाने की, तो उसमें अंदाज़ मिलती नहीं है, तो इसमें तेल ज़्यादा हो गया। वैसे नमक वमक तो मैं अंदाज से ही डालती हूँ, नमक वमक कभी ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ तेल ही ज़्यादा होगा। और मिर्च मैं लाल मिर्च तो डालती नहीं हूँ, हरी मिर्च डालती हूँ। लाल तो मेरी मसाला नहीं मिलेंगे नहीं। करीब 3-4 साल से लाल मिर्च मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था, तो लाल मिर्च मैं लाती नहीं हूँ। हरी मिर्च 250 ग्राम 1 हफ्ता चलते हैं, 250 ग्राम लाती हूँ शुक्रवार को, शुक्र को खिलाती हूँ। सब्ज़ी छोंक दिया है मैंने, अब बनाती हूँ गुजिया। देखो मैंने आलू सब्ज़ी छोंक दिया है, आटा भी लग चुका है मेरा। अब बनाती हूँ गुजिया। गुजिया बना के इसमें डालेंगी। गुजिया मेरी बन चुकी हैं, और बना के मैंने सब्ज़ी में डाल दिया है। देखो पक रही हैं। देखो अब ये पकती रहेंगी इस वाले चूल्हे में, तब तक इस वाले चूल्हे में मैं सेक लेती हूँ रोटी और चावल। दोस्तों आज बनाऊंगी नहीं, कि चावल सुबह ब्लॉग नहीं बनाया था, तो हमारे बच्चे गए थे स्कूल, तो उनके लिए लंच में पुलाव बनाया था, तो अभी पुलाव रखा हुआ है, तो इस वजह से चावल नहीं बनाऊंगी, या सिर्फ रोटी बनाऊंगी, रोटी और सब्ज़ी। हमारी बनके रेडी हो चुकी हैं। देखो
भुजिया बन गई है। अब गैस देती हूँ बंद कर। ये देखो गैस बंद कर दी और रोटी भी बना लिया है मैंने। और ये लड्डू गोपाल के भोग के लिए पराठे बना लेती हूँ। जैसे बाय चांस खीर है या हुआ है नहीं बना पाती हूँ, नहीं टाइम रह जाता है, तो पराठे बना लेती हूँ। दही पराठे का भोग लगा लेती हूँ। तो 2 पराठे 4 बना लेती हूँ। फिर रोटी बनाती हूँ, टिफिन लगा लेती हूँ, बना देती हूँ पराठे। और जैसे चावल बनाती हूँ, नहीं टाइम रहता है तो दूध चावल लगा देती हूँ। मीठे चावल भी बना देती हूँ और खीर ऐसे। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं लड्डू गोपाल के भोग के लिए खाना नहीं बनाती हूँ। तो मैं दोनों टाइम लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ। हम लोग बेसन न खाएं, इनके लिए मैं खाना बनाती हूँ। तो मेरा खाना बन के रेडी हो गया है। अब सब लोगों को निकाल दिया है, अपने लिए भी थाली लगा लिया है। खाने जा रही हूँ। आप लोग सब लोग आ जाओ, खाने जा रही हूँ। और आप लोगों को बताया था कि सुबह कुछ आया था पुलाव, ये रहा पुलाव। तो इसलिए मैंने चावल नहीं बनाया है। जिससे खाना है तो ये पुलाव खा लेगा। मैं खाने जा रही हूँ, आप लोग सब लोग आ जाओ। तो मैं जा रही हूँ रक्षाबंधन की शॉपिंग करने। और ये हमारी लड़की जो है ये मेहंदी लगाने जा रही है। कल शाम को गई थी तो 4-5 लोगों को लगाना था, 2-3 लोगों को लगाया ही थी। अभी 2 लोग शायद रह रहे हैं तो उनके अब जा रही लगाने। दूर है जो हमारे यहाँ दिल्ली में सरिता सिंह दीदी हैं, उनके यहाँ जाना है। तो इसका वो उधर छोड़ देंगे और इस वाली लड़की को सूट लेना है, इसकी शॉपिंग करनी है। तो जा रहे हैं इसे सूट दिलाने। वाली लड़की छोड़ी है हमें रामनगर है। भीड़ हो रही है, त्योहार है और ज़्यादा भीड़। तो मेहंदी लगाने के लिए बड़ी वाली लड़की को छोड़ के मैं आ चुकी हूँ। और दूर भी था और बहुत गर्मी, इतनी गर्मी, त्यौहार की वजह से भीड़ भी बहुत ज़्यादा, बहुत भीड़ हो रही है। इतनी गर्मी है, बाहर निकलो बहुत ज़्यादा गर्मी। मैं तो बुरी तरीके से थक गई थी। एक तो दोपहर बिल्कुल 2 बज रहा था, बिल्कुल दोपहर थी और दूर भी था। रामनगर विश्वकर्मा गेट है, जो कोई जानता हो, अगर दिल्ली से हमारा ब्लॉग देख रहा, जो कोई दिल्ली से जानता है कि रामनगर में विश्वकर्मा गेट पड़ता है, उसके अंदर जाके है वो दीदी का घर। तो वहाँ पे मैं छोड़ के आ चुकी हूँ और सूट लेने गई थी लड़की को। तो कल जब लड़की छोड़ने गई थी वही मेहंदी लगाने के, वहाँ हमारी लड़की 2 दिन से लगा रही, तो वो सूट मैं देख के आई थी तो अच्छा लग रहा था। तो वो दुकान आज बंद है। तो अब जब बड़ी वाली लड़की शाम के टाइम अभी लेने जाऊंगी तब दुकान खुल जाएगी, क्योंकि लंच के टाइम होता है 2 बजे तो बंद हो जाती है, सारी मार्केट बंद हो जाती है। त्यौहार की वजह से थोड़ी बहुत मार्केट खुली भी है, वैसे जो कपड़े उपड़े की शॉप है वैसे वो बंद है। तो अभी बंद है, शाम के टाइम जाएंगे तो खुलेगी दुकान, तब लेके आएंगे। काम से आ चुके हैं लड़की करवा रही हूँ। सूट लेके घर पे आ चुकी हूँ। देखो चुन्नी ले आई हूँ और सूट फिटिंग के लिए डाल आई हूँ दुकान पे। और रक्षाबंधन के लिए शॉपिंग थी नहीं, रक्षाबंधन के कपड़े तो रखे हुए हैं। ये टीचर डे के लिए हैं, टीचर बनेंगी 5 तारीख को स्कूल में टीचर डे है। तो उसके लिए लड़की हमारी बहुत परेशान थी कि अब हमारा पहला टीचर डे है तो हमें सूट दिलाओ। नहीं तो वैसे कपड़े तो बहुत सारे रखे हैं कि अभी मौसी की उनकी शादी थी तो बहुत सारी शॉपिंग करके गए थे। तो इस वजह से ये टीचर डे के लिए है। मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे पता था कि रक्षाबंधन के लिए कह रही है, लेकिन मेरे से अभी बता रही कि मम्मी फिटिंग के लिए डाल दो। वो दीदी जो फिटिंग वाली है वो कह रही 1-2 दिन मिलेगा, कल नहीं मिलेगा। तो कह रही चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन में दे देना। तो मैंने कहा कल पहनेगी नहीं कि रक्षाबंधन के लिए थोड़ी ना मैंने लिया है, मैंने टीचर डे के लिए लिया है, टीचर बनेगी। तो इस वजह से मुझे अभी पता चला है, मुझे पता भी नहीं था कि ये टीचर डे के लिए मांग रही है। मैंने सोची रक्षाबंधन के लिए मांग रही है। तो फिटिंग के लिए डाल आई हूँ दोस्तों। देखो कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। अब मुझे तो सूट बहुत प्यारा लग रहा है दोस्तों। मैंने पूजा उंजा कर दिया है। देखो लड्डू गोपाल की आरती कर दिया है, ज्योति जल रही है। और वैसे शाम की पूजा मेरी लड़की ही करती थी, लेकिन आज मेरी लड़की मेहंदी लगाने में 2 दिन से बिजी है। इस वजह से शाम की पूजा आज मैंने किया है। नहीं सुबह मैं नहला धुला के पूजा वूजा कर देती थी और शाम की लड़की करती थी। लेकिन अब वो 2 दिन से ये मान लो 1 घंटा के लिए घर में नहीं रुकी है। कल चली गई थी, यहाँ दीदी रहती है एक सरिता सिंह दीदी, उनके यहाँ चली गई थी। तो वहाँ से आई थी रात में 11 बजे, उनके देवर छोड़ने आए थे।
अब आज फिर दोपहर में चली गई थी, 2 बजे मैं छोड़ के आई थी। 2 लोगों को रह गई थी लगाने के लिए, 2-3 लोगों के कल लगाई आई थी, 2 लोग रह गए थे, तो आज मैंने दोपहर में छोड़ के आई थी। अब वहाँ से जब आई थी तो हम जिस मकान में रहते हैं, हमारे दीदी हैं किरण दीदी, तो उन्हीं के मकान में हम रहते हैं, जिस मकान मालिक, तो वहाँ पे चली गई है। ज्योति नगर में रहती हैं तो वहाँ चली गई है, उनके लड़का लिवा ले गए हैं, वहाँ चले गए। वहाँ देखो वहाँ से कितनी रात में आती है, उनके लड़का छोड़ने आएंगे, ज़्यादा रात हो जाएगी तो हो सकता है कहाँ वहीं भी रुक जाए। अब देखो कितनी टाइम आती है। दोस्तों अपना ब्लॉग ये ख़त्म कर रहे हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।